हेलो एवरीवन, ये है आपका अपना चैनल BCA जंक्शन। मैं हूं अंकित सिंह। और अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं सीरीज़ लेकर के आने वाला हूं सी की, ठीक है, सी लैंग्वेज की। तो आज ये सी लैंग्वेज का हमारा सबसे पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको सी का इंट्रोडक्शन बताऊँगा कि सी क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम टर्बो सी, नहीं, मैं कोड ब्लॉक में लिखता हूँ, तो मैं आपको कोड ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आपको टर्बो सी में लिखना चाहिए प्रोग्राम, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो पहला प्रोग्राम हम क्या करेंगे, टर्बो सी में ही मैं भी आपको लिख करके दिखाऊंगा, बट ओनली वन प्रोग्राम, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, ठीक है। आप लोग वहाँ लिख सकते हो। मुझे नहीं पसंद है टर्बो सी, इसलिए मैं उसमें लिखता नहीं। मैं ID यूज़ करता हूँ मोस्टली, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सी। सी होता क्या है, ठीक है। सी क्या है, सी इज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, नहीं यार, प्रोसीजरल होता है एक्चुअली। सी इज़ अ मिडिल लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by डेनिस रिची, ठीक है। डेनिस रिची के थ्रू क्या है, प्रोग्राम हुआ है, डेवलप हुआ है। देखो, अभी इसके आगे और मैं लिख के आपको बताऊंगा, पहले मैं इतना बता देता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है एक्चुअली। जो सी है, सी इज़ अ मिडिल लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है, देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं हूँ और आप लोग हो, ठीक है। आप लोग को और मुझे कनेक्ट करने वाली क्या चीज़ है, यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब एक मीडिएटर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कर रही है, हम दोनों को कनेक्ट कर रही है। वैसे ही सेम क्या होता है, हम ह्यूमंस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो एक क्या है, ये जो लैंग्वेज बनाई, सी लैंग्वेज बनाई गई है, ये क्या करती है, हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देती है, ताकि कंप्यूटर हमें समझता है, ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ मान लो हम यहाँ पर मान लो कोई भी मैं इनपुट देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 1 प्लस, सॉरी मेरे को लिखना अभी नहीं आता है, मैंने आज ही एपिक टूल डाउनलोड किया है, दैट वाई, ठीक है। 1 = 1, मुझे बताओ क्या है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इन चीज़ों को 1 0 1 की फॉर्म में करता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करेगा, 0 1, वो ये नहीं समझता कि 1 क्या चीज़ है, या ये प्लस ऑपरेटर क्या चीज़ है, असाइन ऑपरेटर क्या चीज़ है, उसे ये सारी कोई भी चीज़ नहीं पता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 0 1 के, ये प्लस के लिए भी 0 1 ही यूज़ करेगा, इक्वल के लिए भी 0 1 ही यूज़ करेगा, इवन फॉर अ स्पेस ऑल्सो, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को जो भी हम परफॉर्म कराना चाहते हैं, हमारे टास्क को क्या करता है, 0 1 के बिट कोड टाइप में क्या करता है, ये उसे परफॉर्म करता है, वहाँ कंप्यूटर को, कंपाइलर को दे देता है, ताकि जो कंप्यूटर है हमारा समझ पाए कि हम क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअल में क्या परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके आगे देख लेते हैं। डेनिस रिची ने इसे बनाया था, ठीक है। कहाँ पे बनाया था, एक्चुअली में इसे उन्होंने बनाया था एट एटीज़ एंड टी बेल लेबोरेटरी एंड टी बेल लेबोरेटरीज, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1972। कब बनाया था, 1972 में, इन USA, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको बता दिया किसने बनाया था। ये डेनिस रिची नाम के एक महान साइंटिस्ट ने बनाया था, इस चीज़ को डेवलप किया था, ताकि जो यूज़र है, हमारे जैसे यूज़र हैं, इसे यूज़ कर सकें और सीख भी सके। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए, ठीक है, सी लैंग्वेज में। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई सी लैंग्वेज की, कि सी लैंग्वेज है क्या, कब बना, 1972 में कहाँ बना है, USA में बना है, ठीक है।
चलिए एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स कैसा होता है, ठीक है। सिंटैक्स देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपनी हेडर फाइल को, ठीक है। अब इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि ये क्या चीज़ है, हम इसे इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और फिर stdio क्या चीज़ है, stdio.h क्या चीज़ है, ठीक है। सारी चीज़ें क्या होती है, डाउटफुल रहती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो होता है हैज़ को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहते हैं, मैं आपको कमेंट में बताता हूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद आ जाता है हमारा इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड क्या करता है, मान लो कोई भी चीज़ को हम इंक्लूड कर लेते हैं। मान लो मैं सब्जी ले रहा हूँ, 10 टाइप्स की मैंने सब्जी ली, उसमें मुझे एक और चीज़ पसंद आ जाती है, ककम्बर। तो मैं कहता हूँ मैं ककम्बर को भी इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी आज की सब्जी में, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंक्लूड, मतलब उस चीज़ को ले लेना या अपने पास इंक्लूड कर लेना या किसी भी चीज़ में इंक्लूड कर लेना, तो इसे हम कहते हैं इंक्लूड, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा एसटीडी। एसटीडी क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है। एसटीडी क्या है, स्टैंडर्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ एसटीडी। एसटीडी इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड, ठीक है। और आईओ क्या है, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, ठीक है। डॉट एच, एच मीन्स हेडर फाइल, ठीक है, कॉमा एच इज इक्वल्स टू हेडर फाइल, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता चल गया। तो ये क्या कह रहा है एक्चुअल में, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये कह रही है हमारे कंपाइलर से ये कहती है कि हैज़ प्री प्रोसेसर, तुम लिंक कर दो। ये इंक्लूड जो कहता है, तुम ये इसको कहता है, किसको, प्री प्रोसेसर को कहता है हमारे, कि तुम इसको कहता है तुम लिंक कर दो किसको, हमारे स्टैंडर्ड फाइल को, ठीक है। stdio को, हेडर फाइल को क्या कर दो, इंक्लूड कर दो हमारे जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में इसमें क्या है एक्चुअली, कई सारे फंक्शंस जो हम यूज़ करते हैं, लाइक स्कैनएफ यूज़ करते हैं, प्रिंटएफ यूज़ करते हैं। आगे आपको पता चलेगा कि ये सारी क्या चीज़ है, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी तो आपको ये चीज़ पता भी नहीं चल रही होगी। स्कैनएफ हो गया, फाइल प्रिंटएफ हो गया, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, तो ये क्या कहता है, ये सब हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो कि कहाँ पर है, हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल में है, ठीक है। इस लाइब्रेरी फाइल में, ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स हैं, बुक्स लाइक फंक्शंस, हमारे लिए वो फंक्शंस हुई, ठीक है। तो इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूडेड हैं। तो उन्हें हम क्या करते हैं, अब हम सारे फंक्शंस को तो एक साथ, इतनी सारी फंक्शंस कैसे यूज़ करेंगे बिना इसके, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को इंक्लूड करा लेते हैं, ठीक है। इंक्लूड कराने के बाद अब क्या आता है नेक्स्ट हमारा, मैं इसे हटा दूँ ये सब चीज़ें या फिर रहने देता हूँ, ठीक है। मैं चीज़ें पहले बता देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट आपको वैसे ही सेम एक और चीज़ है हमारे हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, सी लैंग्वेज में या फिर सी लैंग्वेज में जो है, आप कहीं भी लाइक डेटा टाइप वगैरह या इंटीजर वगैरह यूज़ कर रहे हो, कोई इंक्लूड कर रहे हो, कोई फंक्शन बना रहे हो, तो उसमें आप जैसे मेन फंक्शन हो गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये यूज़ नहीं कर सकते, लाइक कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको स्मॉल लेटर्स में ही सारा प्रोग्राम लिखना होगा। अगर आपको लाइक कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो उसमें कर सकते हो। कोई यूज़र डिफाइन फंक्शन आपको बनाना है, लाइक मैं बनाना चाहता हूँ इंट मेन, स्टार्टिंग में ना लेकर के मैं लेना चाहता हूँ इंट अंकित, ठीक है। तो वो मैं इंटीजर को तो मैं वैसे ही रखूँगा, अपना स्मॉल से ही रहेगा क्योंकि वो डेटा टाइप है। और अंकित को है क्या, मैं बिग कर सकता हूँ, ठीक है, उससे मुझे कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं अगर चाहूँ कि इंट की जगह मैं बिग कैपिटल लेटर्स में लिख दूँ इंट, तो वो वर्क नहीं करेगा, वहाँ एरर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एसटीडी है तो मैंने ऑलरेडी करा देते हैं, यहाँ मुझे कराना था कोनायो, ठीक है, CONIO। बाकी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है। तो इसमें CONIO क्या है, ये क्या चीज़ है एक्चुअली, CONIO मीन्स कंसोल, कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। कंसोल क्या होता है, जो हमारा आउटपुट कंसोल आता है, स्क्रीन आती है, उसे हम कहते हैं कंसोल, ठीक है।
तो चलिए ये हो गया हमारा कंसोल। बाकी सब तो सेम ही, आपको पता ही है कि हैज़ इंक्लूड किस लिए काम आता है, वो इंक्लूड कराएगा कंसोल को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा इंट मेन बॉडी, सॉरी इंट मेन बॉडी। अब देखो यहाँ से ये जो है मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, मतलब आप इसे रीढ़ की हड्डी कह सकते हो हमारे प्रोग्राम की, क्योंकि इसके बिना हमारा प्रोग्राम कहीं स्टैंड ही नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होना है, ठीक है। आप अपनी रीढ़ की हड्डी के बिना खड़े हो सकते हो? नहीं ना। वैसे ही ये प्रोग्राम यहाँ पर स्टैंड नहीं होने वाला है बिना इंट मेन। इंट हो सकता है, वॉइड हो सकता है, लाइक ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारी मेन बॉडी हो वो इंट ही हो सकता है ये वॉइड बॉडी हो, ठीक है। वॉइड मीन्स होता है खाली, ओके, वॉइड हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, जब कंपाइलर, जब यहाँ से लाइब्रेरी सारे फंक्शंस इंक्लूड हो जाते हैं, उसके बाद ये इंक्लूड हो जाता है, तो सबसे पहले कंपाइलर हमारा आता है। हमारा ये वर्ड कहीं भी रहे, आप 400 लाइन का प्रोग्राम लिखो, उसमें सबसे नीचे इस वर्ड को लिखो, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन में सारे फंक्शंस को कॉल करो। हमारा कंपाइलर सबसे पहले इस लाइन पे जाएगा। मान लो ये लाइन हमारी है 500 नंबर पे, तो सबसे पहले कंपाइलर कहाँ पहुँचेगा? 500 नंबर की लाइन पे। क्यों? क्योंकि वो ढूंढता है कि मेरी मेन बॉडी कहाँ पर है, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी इसके अंदर आप जिसे जिसे कॉल करोगे, मेन बॉडी क्या करेगी? उस चीज़ को, जो प्रोग्राम आपने किसी नए फंक्शन में लिखा है, लाइक आपने वॉइड ऐड नाम का कुछ बनाया फंक्शन, वॉइड सब्सट्रैक्ट नाम का, आप यहाँ पर कॉल कर रहे हो वॉइड ऐड, तो सिर्फ वॉइड ऐड का प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सिर्फ आपने उसी को कॉल किया है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया फंक्शन की बात, ठीक है, कि ये मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है, ठीक है। चलिए ये होती है हमारी, ये होता है हमारा ब्लॉक, ठीक है। मेन कार्ड का ब्लॉक, मेन बॉडी का ब्लॉक। यहाँ क्या करते हैं हम? कोई भी प्रोग्राम, इस चीज़ के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ कोड, और उसके बाद सेमी कॉलन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपनी कोई भी स्टेटमेंट हो गई, कोड हो गई, जो मैं परफॉर्म कराना चाहता हूँ वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअल इसका प्रोग्राम है। यहाँ में हैज़ इंक्लूड, यहाँ ब्लैक में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। वैसे तो चलिए कोई नहीं, मैं लिख ही देता हूँ इंक्लूड, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है हमारा जो सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स कौन सा है? ये है, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स है प्रोग्राम लिखने का। इस सिंटैक्स को लेकर के आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो, कैसा भी प्रोग्राम लिख सकते हो। उसके अंदर हम कंडीशंस लगाएंगे, लूप्स लगाएंगे, जो हमारी मर्जी होगी हम वो यूज़ करेंगे। जैसा प्रोग्राम हमसे इनपुट मांगेगा, लाइक इनपुट नहीं, सॉरी, हमसे जैसा जो हमें परफॉर्म कराना है, उसमें हमें जो चीज़ की ज़रूरत लगेगी हम वो यूज़ करेंगे। लाइक हमें कोई कंडीशन देनी है तो हम इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ देन इफ़ एल्स यूज़ करेंगे। हमें कोई लूप लगाना है, लाइक मुझे बहुत देर तक कोई नंबर है वो प्रिंट करवाते रहना है, तो मैं क्या करूँगा? उसके लिए लूप लगाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सी प्रोग्राम और सी प्रोग्राम का कंसेप्ट, ठीक है, कि इसका सॉरी कंसेप्ट कह रहा हूँ मैं, कंसेप्ट तो मैंने बताया आपको कि सी प्रोग्राम जो है वो कैसे डेवलप हुआ, किसने किया, कहाँ पर हुआ, और उसके बाद मैंने ये भी बता दिया आपको कि सी प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी वीडियो को नहीं करूँगा मैं। टॉपिक्स जो है धीरे धीरे हम कवर करेंगे, लेकिन कवर ऐसे करेंगे ताकि दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं बिल्कुल, ठीक है। आपको वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, अब एक बार देखो तो बस आपको समझ में आ जाए, हम वैसे क्लियर करेंगे टॉपिक्स को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स सुन के क्या लगता है आपको, क्या होगा? कीवर्ड्स लाइक कोई ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या कोई ऐसे वर्ड्स जिन्हें हाईलाइट किया हो, उस टाइप का? बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे टाइप का ही कुछ होता है इसमें, ठीक है। मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड ओके नहीं है, ये कलर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आता है हमारा व्हाट इज़ कीवर्ड, ये आता है क्वेश्चन। कीवर्ड हमारा क्या है? देखो कीवर्ड जो है, कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड whose meaning already defined in the
कंपाइलर, ठीक है। हाँ, कीवर्ड का के कैपिटल नहीं है थोड़ा सा, हाँ अब अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड इन द कंपाइलर। इसका मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स, मैंने आपको बताया ना हाईलाइट, वो कुछ ऐसे हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर में पहले से फिक्स किए हुए हैं, ठीक है, पहले से फिक्स किए होते हैं। लाइक मान लो कोई बेबी होता है, ठीक है, तो सबसे पहले मम्मा उसको क्या सिखाती है? माँ कहना सिखाती है। तो उस टाइप से जैसे हम धीरे धीरे बेबी बड़ा होता जाता है उसको आगे आगे चीज़ें सिखाते जाते हैं, मतलब एक तरीके से हम उसे इनपुट ही तो दे रहे हैं उसमें, तभी तो वो हमें आउटपुट दे रहा है। लाइक हम इनपुट दे रहे हैं कि तुम ये कहो, तो वो फिर उस चीज़ों को आगे चल के कह रहा है, ठीक है। तो सेम इसमें क्या होता है ना, हमने कुछ वर्ड्स जो है डिफाइन करके रख दिए हैं, ये क्या करता है उन चीज़ों को अलग से ही कलर दे देता है। लाइक इसके लिए वो चीज़ मैं आपको कैसे बताऊँ, मान लो कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल ही दे के बता देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने हमारे कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको। इसको कमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, प्रोग्रामिंग करता हूँ तो मेरे को आदत हो गई है। हाँ तो क्या बता रहा था, मान लो इंट लिखा मैंने, ठीक है, इंट लिखा मैंने, तो इंट मतलब क्या होता है? इंट मीन्स इंटीजर। ये एक प्रीडिफाइंड वर्ड है, ऑलरेडी कीवर्ड है ये कहाँ पर है? हमारे कंपाइलर में। अगर आप चाहो कि मैं कहीं पर इंट लिखूं लेकिन एरर ना आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर इस इंट को कहीं भी प्रोग्राम में लिखते हो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने ये क्यों लिखा है, कहाँ इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी हमारे कंपाइलर को, ठीक है। कंपाइलर इसको जानता है कि ये इंट जो है वो एक कीवर्ड है ऑलरेडी, और इसमें सिर्फ क्या स्टोर होने वाले हैं? सिर्फ नंबर्स स्टोर होने वाले हैं, कुछ भी रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी स्टोर हो सकता है, लाइक कुछ भी मीन्स नंबर्स ओनली, नंबर्स में कुछ भी स्टोर हो सकता है, 1 2 9, ठीक है। वैसे ही एक कीवर्ड होता है कैर, कैर मीन्स होता है कैरेक्टर, ठीक है। ये आपको क्या लगता है क्या क्या स्टोर करता होगा? ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट से स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये क्या स्टोर करता है हमारा? मान लो मैं लिखता हूँ ए, बी कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, डी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करता है? ये सिर्फ इन चीज़ों को ही स्टोर करता है, लाइक ए बी सी डी टू जेड, कोई भी चीज़ हो ये उसे स्टोर करेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, लाइक मैं आपको वो भी लिख के दिखाऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा। ये सारे आप समझ लो ये नोट्स हैं आपके, ठीक है। आपको ये क्या करना है? नोट डाउन करके इन चीज़ों को रखना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके रखो, लिखो, लिखना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को, क्योंकि आपके माइंड में, मैंने ये कहा कि मतलब आप एक बार वीडियो देख लो तो बिल्कुल याद हो जाए, वो तो बिल्कुल ठीक है, आपको याद हो जाएगा। बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आप जिस चीज़ को लिखते हो वो चीज़ आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। वो मेरे लिए तो नहीं होगी, क्योंकि ओब्वियसली मैंने अपने लिए खुद लिख रखा है। तो आपको अपने लिए लिख के रखना होगा कि मान लो कभी आप कोई चीज़ भूलते भी हो तो आप वीडियो देखने तो आओगे नहीं उस टाइम के लिए, फिर से पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी कि कहाँ मैंने क्या बताया था। तो बेटर ऑप्शन है कि आप इन चीज़ों को लिख के रखो, ठीक है। लिखते हो तो आपकी भी हैबिट बढ़ती है, लिख के फिर याद भी हो जाता है, वो चीज़ प्रैक्टिकली भी हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा आप बढ़िया से इसको लिख पाओ। वैसे ही मैं पहले भी बताता हूँ कि प्रोग्राम्स आप जितना लिख सको प्रोग्राम्स भी लिखो, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गए मेरे 32 कीवर्ड्स, मैंने आपको बता दिया कीवर्ड्स होते क्या हैं वो भी बता दिया। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि वर्ड्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारा इंट, कॉमा, कैर, कॉमा, मैं ऐसे ही कॉमा लगा के आपको बताते जाऊँगा, फ्लोट, डबल, क्वाइड नहीं है, वॉइड है, वॉइड, ऑटो, रजिस्टर, ठीक है, रिटर्न, सॉरी ये 3 जगह मैं कॉमा लगाना भूल गया, शिट, कॉमा, ठीक है, रिटर्न। उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सटर्न, गो टू, फिर आता है ब्रेक, कंटिन्यू, डू,
switch, case, while, for, const, if, else, enum, enum मीन्स होता है enumerated, ठीक है, signed, unsigned, unsigned, sorry, unsigned, static, size of, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये भी एक साथ लिखे जाने वाला है पूरा, size of, short, struct, struct और union हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, type def, इसके बीच का मैं आपको struct और union के बीच का मैं आपको डिफरेंस भी काफ़ी बढ़िया से बताने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस है, volatile, डिफ़ॉल्ट, और हो गया लॉन्ग। गिन लेना आप, टोटल 32 कीवर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है, ये है हमारे 32 कीवर्ड्स, यहाँ से स्टार्ट है, मैं इसको करली ब्रेसेस में कर देता हूँ ताकि आसान रहे थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, तो ये हो गए 32 कीवर्ड्स, ठीक है। एक नोट पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे हम, एज अ नोट लिखूंगा मैं, ठीक है, नोट ये लिख लेते हैं, अ कीवर्ड कांट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, ठीक है, बस आप इस चीज़ को अभी याद रखो कि वेरिएबल की जगह पे यूज़ नहीं हो सकता। वेरिएबल क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है, फिर अच्छा हाँ, मैं आपको डाउनलोड करने के लिए भी बताने वाला था, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, रुको मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, अ कीवर्ड कांट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, एक कीवर्ड कभी भी एक वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी एक वेरिएबल नहीं हो सकता, लेकिन वेरिएबल हो सकता है कब, अगर उस कीवर्ड को हम लाइक मैं इंट ले लेता हूँ, तो इंट को अगर मैं INT कैपिटल में लिखता हूँ तो वो क्या हो सकता है, हमारा वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता है कंपाइलर में INT स्मॉलेस्ट में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, बट लार्ज में नहीं है, लाइक कैपिटल में नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मैं ऑलरेडी सेव कर देता हूँ, Ctrl+S से, सेव एज, डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं, नाम दे देता हूँ मैं C पार्ट 1, ठीक है, SEM डेली या फिर C ट्यूटोरियल 1 दे देता हूँ, C ट्यूटोरियल 1, सॉरी मेरे को शिफ्ट दबाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। चलिए इसको मैं कर देता हूँ सेव, और इसको करते हैं अब, कहाँ पर सेव होने वाले हैं, डेस्कटॉप पे, ठीक है, यस, ठीक है, ये हो गया हमारा सेव, इसको बंद करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मैं भी एक्चुअली SSC की तैयारी कर रहा हूँ फ़िलहाल में, आप भी चाहो तो वहाँ से SSC वाला एक वेबसाइट वो है, यूट्यूब पे चैनल हुआ है फिज़िक्स वाला का, ठीक है, आप वहाँ से SSC CHSL या फिर CGL वगैरह की तैयारी कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। सर काफ़ी इफिशिएंट पढ़ा रहे हैं, अभी शायद संदीप सर पढ़ा रहे हैं, आई होप, या संदीप सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम देखते हैं, कोड ब्लॉक मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आप चाहो तो कोड ब्लॉक डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको लिखना है, अगर आप कोड ब्लॉक डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको लिखना है codeblock.org, ठीक है, codeblock. अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ORG, ठीक है। तो ये सबसे पहली वेबसाइट खुल के आएगी आपके पास, और इसमें से आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास है कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला, आपको ये 4 डब्बे दिख रहे होंगे, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अभी फ़िलहाल में मैं VS कोड में लिख रहा हूँ, जो कि ये रहा, इसमें भी काफ़ी बढ़िया प्रोग्रामिंग एफिशिएंट प्रोग्राम आती है। अभी तक के जितने मेरी वीडियोज़ हैं सब में आपने देखा होगा, मैं शॉर्ट्स भी जो अपलोड करता हूँ वो भी सारी प्रोग्रामिंग मेरी VS कोड से ही होती है, ठीक है। चलिए कोड ब्लॉक भी काफ़ी बढ़िया है, तो आप यहाँ से कोड ब्लॉक डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज़ आप चाहो तो टर्बो सी, यहाँ से टर्बो सी
डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, टॉपिक्स हमारे क्लियर हुए हो, आपके दिमाग में आई हो चीज़ें और आप बढ़िया से इसे प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। शेयर तो बिल्कुल ज़रूरी ही है, मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी, ओके। जितना शेयर आपसे हो सके प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मुझे इस टाइम सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। तो जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए मेरे को। बाकी मैं अपनी तरफ से फुल डेडिकेटेड हूँ कि मेरे को डेली तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी स्टडी है, मैं भी ऑलरेडी 5 आवर्स की मेरी क्लासेस होती हैं, उसके बाद फिर मुझे भी काफ़ी सारे काम होते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ, मैं आपको एवरी 2 डे, एवरी 3rd डे, तो अप्रॉक्स एवरी 3rd डे तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा ही दूंगा। और शॉर्ट्स तो आप देख ही रहे हो, डेली लगभग डेली एक शॉर्ट आई जा रही है, ठीक है, किसी न किसी प्रोग्राम पे। लाइक टेबल प्रिंट करा देता हूँ कभी मैं, कभी कोई चीज़ प्रिंट करा देता हूँ, तो इन चीज़ों पे आ ही जाती है कैसे भी, ठीक है। तो बाकी दैट्स ऑल, अब तो और कुछ है नहीं बताने को, बाकी तो आप सब जानते ही हो, ठीक है। वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज अगर मिल रही हो तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताना। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है, किसी भी तरह का डाउट होता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, सी प्रोग्रामिंग से, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट कर दो। इंस्टाग्राम आईडी आई थिंक मैंने आज तक कभी किसी को दी नहीं है। मैं ज़रा यहाँ पर हाईलाइट में आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। एस क्या लिखा है मैंने, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी आईडी है, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पर कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, सी से रिलेटेड, आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, सारे सिर्फ बेसिक ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरा पीसी जो है अभी वो नहीं कर पा रहा है, क्या बोलते हैं, इसमें ग्राफिक यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ एरर आ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा दिखाऊंगा, उसके बाद जो ग्राफिक वाले प्रोग्राम्स होंगे, लाइक कैसे सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसमें फिल कर सकते हैं कलर, तो ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक हम सीखेंगे। अप्रॉक्स हमें बेसिक सीखने में भी लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम सीखने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पर, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।